जब मैया और उनके साथ में लोग स्नान करने के लिए आती थी, हाँ, तो यहाँ पे बैठा बैठा लाला ने माटी खा ली थी। और ये नंदीश्वर पर्वत की सीमा है, और ये सीमा पे इस टाइम आप खड़े हुए हो। अच्छा। श्राप दिया कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस इस पर्वत की पूरी सीमा में भी आएगा, आते ही पाषाण पत्थर का हो जाएगा। उन्होंने 2 राक्षस भेजे, एक का नाम था हाउ और एक का नाम था बिलाऊ। जैसे ही वो इस सीमा में टच होते ही वो पाषाण पत्थर के हो गए और यहीं पर स्थापित हो गए उसी टाइम पर। इतना लौटा दिया कि कुछ नहीं बचा उनके पास, ना बची छचिया बचिया ना बिछौरी, कुछ नहीं बचा। उनके पास 9 लाख गाय थी, 9 लाख में से उन्होंने लगभग 2 लाख गाय उन्होंने दान कर दी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं गेस्ट हाउस, हाँ। रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर आए थे नंद गांव की एंट्री पर ही, जहाँ पर हाँ रंगीली चौक है, जहाँ पर नंद बाबा के मंदिर की एंट्री होती है। उससे ठीक पहले ही ये तोश गेस्ट हाउस है। तो कभी रुकना हो, कभी आना हो तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और बहुत ही मतलब लोकेशन बहुत ही अच्छी है, ज़्यादा नहीं जाना। नंदगांव दर्शन के लिए। अच्छा, हाँ नंदगांव के दर्शन के लिए चलते हैं नंदगांव में दर्शन के लिए। यहाँ पे कई स्थान है, आशीश्वर महादेव, कदम पटेल, यशोदा कुंड, वृंदा देवी, यशोदा मैया का मटका है जहाँ पे वो दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी। और सब जगह भैया और भाभी को दर्शन कराते हैं। चलो जी। बर्फबारी हुई है ना। हाँ, तो हाउ बिलाऊ के जो पीछे तो रखे हैं, वही हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यहाँ पे थे। हाँ, हाँ। वो स्थान है जहाँ पे लाला ने माटी खाई थी। अच्छा। जब मैया और उनके साथ में लोग स्नान करने के लिए आती थी, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे बैठा बैठा लाला ने माटी खा ली थी। अच्छा, अच्छा। और जब माटी खाई थी, किसी बोला कि यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई है। हाँ, जब यशोदा मैया ने उनका मुंह खुलवाया, हाँ। तब उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन दिए और पूरा ब्रह्मांड जो है वो उन्होंने अपने मुख में दिखा दिया। तो ये लीलाएं तो कई जगह हुई है ना? यशोदा कुंड पे यहाँ पे जब स्नान वगैरह कर रही थी, यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा, वो सब यहीं हुआ था। और जो रमन रेती के वहाँ पर है, वहाँ पर भी तो है ब्रह्मांड घाट। वहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे वैसे तो कितना गंदा था ना ये। हाँ, धीरे धीरे जीर्णोद्धार होता रहता है इन चीज़ों का। और यहाँ पे है हाउ बिलाऊ का। चले एक बार अंदर चले, हाँ, एक बार है ना, आजा। ये हम पहले भी आए थे तो माताएं मिली थी। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर, जैसा हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। तो चलो दर्शन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले कुंड के दर्शन कराते हैं आपको। हाँ देखेंगे अभी, आजा। 25 रुपये में हाउ बिलाऊ। सो गाइस, अभी हम हाउ बिलाऊ के दर्शन करने जा रहे हैं, दिखाएंगे आपको और उनकी महिमा, उनके पीछे जो कहानियां हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूर रहो, दूर रहो बेटा, उधर मत जाओ। सो गाइस, ये है हाउ बिलाऊ का शिला यहाँ पर है और एक शिला यहाँ पर है। तो ये 2 राक्षस हुआ करते थे, उसके बारे में भी जानेंगे। बताओ जरा कुछ हाउ बिलाऊ के बारे में। सो गाइस, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ से देखने पे पूरा नज़ारा मिलता है और बहुत ही भव्यता का एहसास होता है। तो प्राचीन चीज़ें हैं और इनको प्राकृतिक रूप में जिस तरह रखा जाए और देखा जाए, उसी का अलग आनंद होता है। तो हम लोग आते रहते हैं ऐसी जगह पे, जब मौका लगता है, छुट्टियाँ पड़ती हैं, आ जाते हैं। तो अभी महीने भर पहले ही हम लोगों ने आपको दिखाया था, तो स्वरूप वैसा ही है। और लास्ट टाइम जब आए थे तो आपने देखा होगा सब बन रहा था और अभी पूरा अच्छे से बन गया है। तो एक बार जैसे हो बुला लेते हैं, आजा एक बार ज़रा जानते हैं इसके बारे में। तो अभी हाउ बिलाऊ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहानी है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, कंस की जेल के अंदर। रातों रात वसुदेव जी द्वारा पहुंचाए गए गोकुल में जब कंस के राक्षस उनको तंग करने लगे, सताने लगे,
तो नंद बाबा ने लगभग 2 साल 3 दिन की भगवान श्री कृष्ण की अवस्था रही थी जब उन्होंने गोकुल छोड़ दिया। उनके साथ भी कई ग्वाल वाल और साथ रहने वाले उनके साथ साथ यहाँ पर आ गए थे और अपने नाव से ही नंदगांव बसाया था। उसके बाद उन्होंने जब पता किया, जब उनको सताने लगे तो उन्होंने पता किया कि यहाँ पर एक शांडिल्य ऋषि हुआ करते थे। जब वो तप किया करते थे तो कंस के राक्षस जो थे उनको तंग किया करते थे, उनकी साधना में भंग डालते थे। तो उन्होंने क्रोध में आकर किसी दिन श्राप दिया, कंस या कंस का कोई भी राक्षस यहाँ इस पर्वत की सीमा में आएगा। ये नंदीश्वर पर्वत है जहाँ पे आप खड़े हुए हो। अच्छा। और ये नंदीश्वर पर्वत की सीमा है और ये सीमा पे इस टाइम आप खड़े हुए हो। अच्छा। श्राप दिया कि कंस या कंस का कोई भी राक्षस इस पर्वत की पूरी सीमा में भी आएगा, आते ही पाषाण पत्थर का हो जाएगा। उसके बाद कंस ने जब उनको पता चला कि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर यहाँ पर आ गए हैं और अपने नाव से गांव बसाया है नंदगांव, उन्होंने 2 राक्षस भेजे। एक का नाम था हाउ और एक का नाम था बिलाऊ। जैसे ही वो इस सीमा में टच होते ही वो पाषाण पत्थर के हो गए और यहीं पर स्थापित हो गए उसी टाइम से। अच्छा। उसके बाद नंद बाबा बेफिक्र हो गए कि अब कंस या कंस का कोई भी राक्षस इस पर्वत की सीमा में नहीं आ पाएगा। उसके बाद बेफिक्र होने के बाद उन्होंने यहीं पे नंद उत्सव किया। नंद के आनंद भयो बोलो जय कन्हैया लाल की। उन्होंने फिर इतना लौटा दिया कि कुछ नहीं बचा उनके पास, ना बची छचिया बचिया ना बिछौरी, कुछ नहीं बचा। उनके पास 9 लाख गाय थी। 9 लाख में से उन्होंने लगभग 2 लाख गाय उन्होंने दान कर दी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ से लोग भिखारी आए थे और राजा रंग आए थे और राजा बन के गए थे यहाँ से। इतना बताया कर जाता दिया है भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा के बारे में। अच्छा। है में जो चीज़ पौराणिक है, हाँ, लुप्त हो गई है, हाँ, उनको फिर से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो योगी बाबा बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, योगी बाबा पूरा सहयोग रहा है उनका। और खासकर की एक संस्था बनाई है उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद। हाँ, और गाइज मैं यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ, ये नंद बाबा की गौशाला है, प्राचीन गौशाला है जिसके दर्शन हमने लास्ट ब्लॉग में किए थे। तो आप हमारे पुराने ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। अब हम चलेंगे यशोदा मैया का जो मटका है, जहाँ पे यशोदा मैया दही मिलोती थी, हाँ, छाछ अलग करती थी, मक्खन अलग करती थी और लाला उसमें हाथ साफ करता था। उसी का हम चल रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छे दर्शन हो ठंड रहे भी हैं। काफ़ी हो रही है इस टाइम। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमको बोला नहीं जा रहा। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेट हो ही जाते हैं।